गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज साइंस का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल से आज आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और ये चैप्टर जो है मेटल और नॉन मेटल से है और ये हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 6 है। बच्चों आज केवल हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ध्यानपूर्वक वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 1। इन कॉलम 1 डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन आर गिवन। इस वन कॉलम में मेटल्स के एक्सट्रैक्शंस के लिए डिफरेंट मेथड्स को दिए गए हैं। इन कॉलम 2 मेटल्स गिवन इन कॉलम 2, तो एक्सट्रैक्शन गिवन है फर्स्ट कॉलम में, डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, और कॉलम 2 में नेम द मेथड यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 2 में आपको कुछ मेटल्स दिए गए हैं और कॉलम 1 में मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन दिया गया है। तो कॉलम 2 के लिए कॉलम 1 में जो मेथड है किस मेटल के लिए सूट करता है, सो यू हैव टू मैच दिस। तो बच्चों यहां पर फर्स्ट जो है, फर्स्ट हियर इज योर कॉलम 1, दैट इज कॉलम 1 एंड हियर इज कॉलम 2। ओके, तो फर्स्ट कॉलम में आपको दिया गया है, फर्स्ट कॉलम इज रिडक्शन विथ आयरन। First is reduction with iron. Reduction with iron. Reduction with carbon. Sorry, carbon. Carbon. तो बच्चों कार्बन के द्वारा जो रिडक्शन होता है वैसे मेटल्स होते हैं which are present in the middle of the activity series. एक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, जिंक, Fe, Pb, ये सब जो है वो आपके मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है। ओके, दे आर प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। नॉट एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव, जिंक, आयरन, लेड ये जो है मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है। आपके जिंक, आयरन, लेड इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो रिडक्शन विथ कार्बन के लिए वही उपयुक्त होगा, वही मेटल्स जो कि मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है। तो मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में कौन है? आयरन है, इसके बाद जिंक है, इसके बाद लेड। तो रिडक्शन विथ आयरन के सामने आप कौन कौन से एलिमेंट को लिखेंगे? लिखेंगे आयरन, Fe, Zn एंड लेड। These are the metals. Second is electrolytic reduction. Electrolytic reduction. जो भी मेटल which are at the above the activity series, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, they are present at the top of the activity series. जैसे एक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि पोटेशियम एक्टिविटी सीरीज, अगर एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन है? फर्स्ट इज योर सोडियम, पोटेशियम, सॉरी फर्स्ट में आपका पोटेशियम, सेकेंड इज योर सोडियम, थर्ड इज योर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोर्थ मैग्नीशियम, इस तरह से, और इसके बाद है एल्युमिनियम, इसके बाद जिंक। तो ये ऊपर जो भी है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हाई ऑर्डर में है और ये टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज है। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, और हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ओके, द मेटल विच आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, उनके रिडक्शंस के लिए वी यूज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में इन चारों एलिमेंट्स में 1 2 3 4 5 कौन कौन है आपके पास? यू हैव गॉट एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम है एंड सोडियम। तो एल्यूमिनियम और सोडियम क्या होते हैं कि दे आर प्रेजेंट एट द टॉप एंड सो दे अंडरगो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, सोडियम एंड एल्यूमिनियम, these are at the top of activity series. Okay, these are at the top of activity series. Next is reduction with aluminum. Third, reduction with aluminum. रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन, इसमें जो है खासकर मैग्नीज, तो यहां पर मैग्नीज बच गया, मैग्नीज रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम। ओके, तो ये हो जाएगा मैग्नीज। तो ये था हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2। समटाइम्स आयरन को थर्मिक प्रोसेस में, आयरन ऑक्साइड को थर्मिक प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है, खासकर वेल्डिंग वगैरह के प्रोसेस के लिए, तो उसकी भी जिक्र करेंगे, व्हाट इज थर्मिक प्रोसेस। तो ये हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ मैचिंग था। रिडक्शन विथ कार्बन, आयरन, जिंक, लेड। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, सोडियम एंड एल्यूमिनियम। रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम, यू मैग्नीशियम। रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम। तो अब जो है, अब सेकेंड है उसी में, फर्स्ट का ये आंसर हुआ रिडक्शन विथ कार्बन, दैट इज आयरन, जिंक, लेड। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, सोडियम एंड एल्यूमिनियम। रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम में मैग्नीज। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम का जो समस्या था वो समाप्त हो गया। अब जो है सेकंड कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस। सेकंड आपको डिफरेंशिएट करने हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच डिफरेंस, तो ध्यानपूर्वक आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका एग्जाम्स बहुत ही बेहतर हो, और दिस क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन 2024। गो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन को, अच्छी से प्रैक्टिस करें। तो बच्चों ये अब जो है हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंसेस है, चलिए पढ़ते हैं। एक साइड आप लिखेंगे रोस्टिंग, बी का आंसर है दैट इज फर्स्ट, एक साइड लिखेंगे रोस्टिंग और दूसरी साइड कैल्सिनेशन। तो दिस साइड यू यूज रोस्टिंग और this side calcination। रोस्टिंग है और दूसरे साइड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंस, इट इज डन इन केस ऑफ सल्फाइड ओर। इट इज डन in case of सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर के केस में ये किया जाता है। ओके, कैल्सिनेशन इट इज डन इन केस ऑफ कार्बोनेट ओर, ये कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन होता है। ये मेथड है कन्वर्सन टू ऑक्साइड, मतलब रोस्टिंग से ऑक्साइड में बदलना है तो सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होगा, अगर कार्बोनेट ओर का जो होता है वो कैल्सिनेशन होता है। ये दो मेथड्स हैं मेटल को ओर से ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया है। रोस्टिंग केवल सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदलेगा, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर या हाइड्रेट ओर को आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। Second major difference is in this process ore is heated in presence of excess of air, in presence
of excess of air to convert it into oxide, to convert it into ऑक्साइड। इसको ऑक्साइड में बदलने के लिए, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदलने के लिए एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में ओर को हीट किया जाता है। ओर को हीट किया जाता है एक्सेस ऑफ एयर में टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, द कार्बोनेट ओर इज हीटेड, द कार्बोनेट ओर is heated in absence of air, इसको हवा की अनुपस्थिति में हीट करते हैं, और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और लिमिटेड सप्लाई ऑफ air to convert it into oxide, उसको ऑक्साइड में बदलने के लिए। थर्ड डिफरेंस है गैस गिवन आउट। इसमें कौन सा गैस, चूंकि सल्फर का ओर है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस गिवन आउट इज सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसमें कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिवन आउट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एग्जाम्पल में जैसे कि जिंक सल्फाइड को रोस्ट किया जाता है, जिंक सल्फाइड को एक्सेस ऑफ एयर में आप हीट करेंगे तो बनेगा आपका जिंक ऑक्साइड। यू विल गेट व्हाट, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो हीटेड किए सल्फर वाले ओर को, तो बैलेंस दिस 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हियर। नाउ 2 जिंक, यहां पर 2 ZnO, ओके। नाउ जिंक सल्फाइड भी 2 हो जाएगा, नाउ 2 सल्फर। तो एवरी एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड वेदर इट इज इन राइट और लेफ्ट। उसी तरह से जिंक कार्बोनेट और को जिंक कार्बोनेट अगर है उसको हीट करते हैं, अगर आप हीट किया जाता है बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए मेटल, तो हीट करने पर जिंक ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट करने पर बनेगा। तो दिस विल बी द कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन 2। ये बी है। अब बच्चों नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेकंड क्वेश्चन को हम समझाते हैं पहले आप। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर भी हमने समाप्त किया। नाउ अब देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मेटल M, व्हाट वुड यू टेक एज एनोड के रूप में आप क्या लेंगे, एंड द कैथोड के रूप में क्या लेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लेंगे। किसी मेटल M के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के दौरान व्हाट would you take as anode, the cathode and electrolyte। तो बच्चों क्रूड मेटल M जो होगा वो एनोड का होगा। यहां ध्यान रखिए, जो भी इम्प्योर मेटल होते हैं
तो क्रूड मेटल का ही एनोड होता है। और फिर है व्हाट इज मेंट बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल के रिफाइनिंग से बी है, इसी में क्वेश्चन 2 में बी जो है व्हाट इज मेंट बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल की रिफाइनिंग से क्या समझते हैं? डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद नीट डायग्राम। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है आपका। तो बच्चों दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Electrolytic refining of metal M, what would you take as an anode, the cathode and the electrolyte? तो आपका सेकंड का आंसर चालू हो रहा है। आंसर crude metal, that is you say impure metal जो होता है वो एनोड होता है। impure metal is anode, pure metal ये क्या होता है? ये होता है कैथोड। एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इसके ही मेटल, इसी मेटल के सॉल्ट होंगे। इलेक्ट्रोलाइट इज मेटल सॉल्ट। ओके, फिर ध्यान से देखिए, क्रूड मेटल जो होता है वो होता है एनोड, प्योर मेटल होते हैं कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं मेटल सॉल्ट। तो ये ए पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। क्रूड मेटल मतलब इम्प्योर मेटल किस चीज के होते हैं? एनोड के होते हैं। प्योर मेटल मेड कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट इज जिस मेटल को ले रहे हैं उसका सॉल्ट। ओके, मेटल सॉल्ट। अब what is refining? Now second में पूछ रहा है what is meant by refining of metals? metals की refining से क्या समझते हैं? अब B का आंसर हो गया B। इसमें the process of purifying crude metal to get a pure metal is called refining of metal। यहां पर बच्चों the process of purifying the crude metal to get pure metal is called refining। इसी को रिफाइनिंग कहा जाता है। क्रूड मेटल को प्यूरिफाई करके प्योर मेटल प्राप्त करना ही रिफाइनिंग कहलाता है। दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। अब अब यहां पर डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब कॉपर के इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को आपको समझाना है, तो चलिए इसको भी समझाएं हम। बी हो गया, ए हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो बच्चों ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, सेकंड इज सेकंड का बी आंसर, सेकंड के बी पार्ट का आंसर है ये। दिस इज सेकंड का ए हमने डील किया अभी। अब इस बी पार्ट को व्हाट इज मेंट बाय रिफाइनिंग इसको बता दिया हमने। अब करेंगे डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद नीट डायग्राम। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में एक डायग्राम की हम चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, ओके। और हमने क्या बताया, ये एक एनोड खासकर थोड़ा आप मोटा लेंगे, थिक लेंगे, दिस इज, और कैथोड जिसका भी बनाएंगे उसको थोड़ा पतला लेंगे। ओके, इसको कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी के साथ इस तरह से।
This is the negative terminal of the battery. This is positive. Also positive and this is negative. Okay. अब यहाँ बच्चों यहाँ इस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं. डिस्क्राइब इस चीज की डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विथ नीट डायग्राम. तो in electrolytic refining of copper, crude copper is made anode. Here, crude copper, मतलब impure copper, is made anode. Impure copper का anode होता है. Crude copper is made anode. यहां ध्यान देंगे. यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्रूड कॉपर इज मेड एनोड. क्रूड कॉपर क्या होता है? एनोड. और ये थोड़ा थिक होता है और थिन शीट ऑफ प्योर मेटल is made cathode. Thin set of pure metal को मेटल जो होता है वो कैथोड का होता है. कैथोड. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसमें सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. खासकर यहां बात किया जा रहा है कॉपर की रिफाइनिंग का. तो कॉपर की रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में तो जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे आप, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. क्रूड कॉपर तो प्योर कॉपर, यहां मेटल है तो प्योर कॉपर जो होगा इज मेड कैथोड. इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लेंगे आप? तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. यहां पर लेंगे सॉल्यूशन ऑफ copper sulfate containing a small amount of dilute sulfuric acid. Containing a small amount of dilute sulfuric acid. A small amount of dilute sulfuric acid. इसमें dilute sulfuric acid. जैसे बच्चों ये जो है क्रूड मेटल, तो क्रूड मेटल इज मेड एनोड. तो एनोड क्या हो जाएगा? क्रूड मेटल एनोड. दिस इज एनोड ऑफ इम्प्योर कॉपर. ओके. अब ये क्या है? कैथोड ऑफ प्योर कॉपर. दिस इज कैथोड of pure copper. प्योर कॉपर का आप कैथोड लेंगे. ओके. एसिडिफाइड इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, यहां पर इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लेंगे आप? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप लेंगे इसमें एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट. एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन लेंगे. एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ओके. इसमें होगा दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक. ये क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है. लिटिक टैंक. ओके. इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है. कैथोड बना हुआ है प्योर कॉपर का. और ये यहां पर अभी देखिए कि ये जो है जब बनाते समय, यहां आगे चर्चा करेंगे, यू शुड इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज, यहां पर इनसॉल्युबल impurities, insoluble impurities, एनोड मड. इसी को कहा जाता है एनोड
मड, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो बच्चों हम ये बता रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय रिफाइनिंग, तो बता दिया हमने। डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये कॉपर के इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए आपको बता रहे हैं कि क्रूड कॉपर जो होगा वो होगा एनोड, मतलब इम्प्योर कॉपर जो होंगे वो एनोड होंगे। थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर जो होंगे वो आपके कैथोड होंगे। दिस इज योर कैथोड। ये क्या है? कैथोड। कैथोड। दिस इज व्हाट? एनोड। ये इम्प्योर कॉपर का, इम्प्योर का एनोड, प्योर का कैथोड। ओके, तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट कॉपर डिसॉल्व फ्रॉम एनोड। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा कॉपर क्या होगा? डिसॉल्व फ्रॉम एनोड। ये एनोड से डिसॉल्व हो जाएगा Cu2+। तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट कॉपर डिसॉल्व फ्रॉम एनोड इनटू इलेक्ट्रोलाइट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर, जैसे यहां पर कॉपर है वो इस कैथोड पर जाएगा। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, ओके, तो कॉपर डिसॉल्व फ्रॉम एनोड, इस एनोड से कॉपर Cu2+ के रूप में इसमें डिसॉल्व करेगा। किसमें? कहां पर? इलेक्ट्रोलाइट में। एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, ओके, गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। उस पर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर इन द फॉर्म ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल के रूप में। ओके, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड करेगा एनोड जो होगा ये पतला होते जाएगा, क्योंकि कॉपर इज गेटिंग आउट। वेयर एज कैथोड जो होगा ये थोड़ा मोटा होते जाएगा, ये मोटा होगा, और एनोड क्या हो जाएगा? पतला होता चला जाएगा। एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड एनोड बिकम थिनर वेयर एज कैथोड बिकम थिकर। इंप्यूरिटीज इसमें होता है कुछ सिल्वर का, कुछ गोल्ड का, विच आर लेस रिएक्टिव देन कॉपर। इंप्यूरिटीज इसमें किस चीज का है? सिल्वर का, गोल्ड का, जो कि कॉपर से कम रिएक्टिव होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और वो नीचे फॉल कर जाते हैं, वो नीचे फॉल कर जाते हैं। फिर से एक बार बच्चों, जैसे जैसे ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट कॉपर डिसॉल्व फ्रॉम एनोड टू electrolyte and equivalent amount of copper from the electrolyte get deposited at cathode in the form of metal. And now इसके बाद क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड करेगा एनोड आपका पतला होते जाएगा, ये थोड़ा पतला हो जाएगा, एंड कैथोड जो होगा वो मोटा होते जाएगा। इसमें इंप्यूरिटीज रहते हैं सिल्वर और गोल्ड के, जो कि कॉपर से कम रिएक्टिव होने के वजह से इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और ये नीचे फॉल कर जाते हैं। दिस इंप्यूरिटीज नीचे फॉल कर जाते हैं और ये जो इंप्यूरिटीज कहलाते हैं उसको बोला जाता है एनोड मड। दिस इज कॉल्ड एनोड मड। इतना बात को आप लिख देंगे, बस ये आपका आंसर हो गया। जैसे जो बात को हमने बोला उसको आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है। दिस इज व्हाट। अब इसके रिएक्शन में क्या लिखेंगे आप? देखिए, एट एनोड, एट एनोड, एनोड पर क्या होता है? Cu ऑक्सीडेशन, दैट इज Cu2+ चला जाता है इलेक्ट्रोलाइट में +2E-। एट कैथोड, कैथोड क्या हो जाता है? Cu2+ aqueous +2E- gives Cu atom। Cu कहां पर डिपॉजिट हो रहा है? ये क्या? कॉपर, कॉपर गेटिंग डिपॉजिट एट कैथोड, और ये चीज। ओके, दिस इज द व्हाट आंसर ऑफ बी। डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विथ नीट डायग्राम। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से चलेंगे आप लोग, एंड दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी हैव, अभी तक 2 क्वेश्चन को हमने आपको समझाया, थर्ड क्वेश्चन है वो भी बेहद जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड क्वेश्चन
बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज थर्मिक प्रोसेस? क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज थर्मिट थर्मिट प्रोसेस? ये थर्मिक प्रोसेस है क्या? वेयर इज दिस प्रोसेस यूज्ड? वेयर इज दिस प्रोसेस यूज्ड? इस प्रोसेस का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट बैलेंस्ड chemical equation for the reaction involved, for the reaction involved, okay, for the reaction involved. ये क्वेश्चन का ये पार्ट है ए। बी पार्ट में where does the metal aluminium used, where does the metal aluminium used in the process occur in the reactivity series, occur in the reactivity series of metal, in the reactivity series of metal, अब C, name the substance that are getting oxidized and reduced. Name the substance that are getting oxidized and reduced. Okay, there are third question में A, B, C है। फर्स्ट इज व्हाट इज थर्मिक प्रोसेस। तो पहला हम लोग डील करेंगे थर्मिक प्रोसेस में। तो आंसर है ए। थर्मिक प्रोसेस खासकर बच्चों ए रिएक्शन, इट इज सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मेटल आयरन ऑक्साइड, दिस इज रिएक्शन, दिस थर्मिक रिएक्शन, दिस इज ए रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन भी एक रिएक्शन है। दिस इज रिएक्शन इन विच आयरन ऑक्साइड, iron oxide, एक reaction in which iron oxide react with aluminium to produce molten iron, मतलब ये आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन है। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम। तो इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? आयरन ऑक्साइड, दिस इज सॉलिड, रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम विच इज ऑल्सो इन सॉलिड। नाउ वी हैव टू बैलेंस्ड द एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन Al2O3, दिस इज सॉलिड, प्लस आयरन जो मिलेगा। यहां याद रखिए कि ये एक थर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज्यादा मात्रा में इस तरह के रिएक्शन में हीट होते हैं, तो आयरन जो मिलेगा वो मॉल्टन स्टेट में आपको मिलेगा। ओके, आयरन यू विल फाइंड इन मॉल्टन स्टेट। तो यू शुड बैलेंस्ड, एल्यूमिनियम 2 है तो 2 कर लीजिए, यहाँ आयरन 2 है तो यहाँ 2 कर लीजिए। दिस इज थर्मिक रिएक्शन एंड थर्मिक प्रोसेस इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में जो जॉइनिंग होती है उसमें इसी रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। The thermic process is used to join this reaction
दिस रिएक्शन is used to join railway track. ये रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के काम में आता है. दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट दिस इज व्हाट हियर. तो अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डज द मेटल एल्युमिनियम यूज्ड इन दिस प्रोसेस. इस मेटल का जो हम थर्मिक प्रोसेस में यूज कर रहे हैं एल्युमिनियम का, उसका रिएक्टिविटी सीरीज में स्थान कहां है. वेयर इज इट्स पोजीशन. नाउ बी पार्ट का आंसर देखिए. थर्मिक रिएक्शन समझ में आया. अब बी पार्ट है बी. इसमें क्या है बी. एल्यूमिनियम used in thermic process. एल्युमिनियम जो थर्मिक प्रोसेस में यूज हो जाता है, थर्मिक प्रोसेस occur high up in the reactivity series, high up in the reactivity series of metal. Reactivity series of metal. मेटल मतलब कि एल्युमिनियम हाई अप होता है. देखिए इसमें एक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम जो होगा जिंक से ऊपर है और आयरन से भी ऊपर है. इसके एल्युमिनियम के भी ऊपर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर सोडियम, सोडियम के ऊपर पोटेशियम. ओके, सबसे पोटेशियम तब सोडियम, पोटेशियम तब सोडियम तब कैल्शियम तब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन. तो एल्युमिनियम क्या है पोजीशन. एल्युमिनियम यूज्ड इन थर्मिक प्रोसेस occurs high up in the activity series of metal. Okay, activity series. That is why it displaces iron from its salt. That is why it displaces iron from its oxide. उसके ऑक्साइड से इसलिए आयरन को ये डिस्प्लेस कर दिया. Fe2O3 थर्मिक प्रोसेस में प्लस एल्युमिनियम, तो ये इससे ऊपर है, एक्टिविटी सीरीज में आयरन के ऊपर है. सो एल्युमिनियम क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया. दिस इज आल्सो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट ही हुआ है. थर्मिक प्रोसेस है. इसमें कौन सा रिएक्शन, थर्मिक प्रोसेस की जो रिएक्शन है, नेम द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रेड्यूस्ड. कौन से सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और रेड्यूस्ड हो रहे हैं. तो सी में एल्युमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. एल्युमिनियम में ऑक्सीजन बढ़ रहा है. एल्युमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड आयरन इज गेटिंग रेड्यूस्ड. एंड iron oxide is getting reduced. Iron oxide is getting reduced. आयरन ऑक्साइड क्या हो रहा है, reduced हो रहा है. जैसे देखिएगा कि Fe2O3 we have used. एल्युमिनियम खासकर यहाँ पाउडर के रूप में इस्तेमाल करेंगे. ये आयरन लिक्विड प्लस Al2O3, तो यहाँ 2 एल्युमिनियम लगा दिया. ओके, तो ये मोल्टन स्टेट में आयरन प्राप्त होगा. देखिए ऑक्सीजन इसमें बढ़ गया एल्युमिनियम में, तो इसका ऑक्सीडेशन, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया. ये ऑक्सीडेशन, तो एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया. और आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, तो आयरन ऑक्साइड इज रेड्यूस्ड. ये रेड्यूस्ड हो गया, रेड्यूस्ड. ओके बच्चों, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में.
और बच्चों ये जो चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स का प्रैक्टिस लेक्चर 6 यहीं पर समाप्त हो जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दिस इज इंपॉर्टेंट और थैंक यू।